नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सत्र 24-25 में हमारे विद्यालय में जो विद्यार्थी नव प्रवेश हुए हैं, जिन्होंने नया एडमिशन लिया है, उनके आधार व जन आधार कैसे ऑथेंटिकेशन करें। अगर पुराना कोई विद्यार्थी है और उसका भी आधार व जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं है तो उसके भी प्रोसेस यही रहेगी। तो इसके लिए हम चलते हैं जो कार्मिक यानी जो क्लास टीचर है उस क्लास टीचर की स्टाफ विंडो पर। जैसे मान लीजिए हम पहली क्लास के किसी बच्चे का आधार व जन आधार ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो हमें जो है सबसे पहले तो क्लास टीचर मैपिंग करनी होगी ताकि वो कक्षा उन स्टाफ के या कार्मिक के स्टाफ विंडो पर शो होने लग जाए। फिर हम उनके स्टाफ विंडो से ये कार्य करेंगे। यहाँ साथियों, अब आपको जो 3 लाइन दिखाई दे रही है यहाँ क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ जो नीचे ऑप्शन है वो और ओपन हो जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है स्टूडेंट जन आधार आधार इन्फो, यानी आपको यहाँ ऑथेंटिकेशन करना है। और अगर किसी विद्यार्थी के जन आधार नंबर या मेंबर आईडी देखनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी का जन आधार नंबर तो आपके पास है लेकिन विद्यार्थी की मेंबर आईडी नहीं है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पहले ऑप्शन में ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार इन्फो पर, यहाँ क्लिक करते हैं। अब यहाँ साथियों आपको कुछ नोट दिया गया है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ये प्रोग्राम विद्यार्थी के जन आधार आधार सूचना प्रविष्ट करने और उसके ऑथेंटिकेट करने हेतु है। प्रत्येक विद्यार्थी का जन आधार विवरण शाला दर्पण पर प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है। यहाँ ध्यान देवें, यह विवरण ऑथेंटिकेट होने की स्थिति में ही शाला दर्पण पर सुरक्षित होगा। यानी जब हम ऑथेंटिकेशन कर देंगे तो प्रपत्र 9 में अपने आप यह शो होने लग जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा। अब जो है पहले तो हम प्रपत्र 9 में सीधे ही ये सेव करते थे, लेकिन आज के समय ये जब ऑथेंटिकेट होता है तभी ये सेव होता है। दूसरा बिंदु है ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया में विद्यार्थी का शाला दर्पण पर उपलब्ध नाम, जन्म तिथि, जेंडर का जन आधार आधार डेटाबेस यानी कार्ड में प्रिंट से मिलान होना आवश्यक है। यानी कि विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि और जेंडर वो जो आपके विद्यालय में है वही उसके जन आधार में और आधार में भी होना चाहिए। विद्यार्थी के जन आधार कार्ड में उपलब्ध नाम, जेंडर, जन्म तिथि के सही नहीं होने की स्थिति में देखें, पता करें कि शाला दर्पण पर उपलब्ध यह सूचनाएं सही है या नहीं है। यानी कि अगर कार्ड में और स्कूल में डाटा मिसमैच है तो आपको पहले तो ये पता करना है कि वास्तव में सही कौन सा है, और जो सही नहीं है उसे सही करने की प्रोसेस आपको करनी है। तभी ये जो है दोनों सेम होंगे तो ही ऑथेंटिकेशन होगा। अगर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार शाला दर्पण पर उपलब्ध डाटा सही है परंतु ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है तो इस विद्यार्थी से आप उपलब्ध करवाए गए प्रपत्र में जो है सूचनाएं लें और फिर उसे ऑथेंटिकेट करें, अपडेट करें। नीचे विद्यार्थी विवरण सूची में 2 बटन दिए गए हैं, आधार जन आधार प्रविष्टि के लिए अथवा ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया के लिए ऑथेंटिकेशन जन आधार डाटा का हमें उपयोग करना है। जन आधार आधार विवरण अगर ग्रीन कलर में है तो इसका मतलब ये ऑथेंटिकेट है। और लास्ट बिंदु है, इसी प्रकार विद्यार्थी के शाला दर्पण पर उपलब्ध विवरण को जन आधार पोर्टल पर अपडेट करवाने के लिए अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल का उपयोग करना। यानी कि विद्यालय में तो सही है लेकिन जन आधार में सही नहीं है तो आपको जो फॉर्मेट दिया गया है उसे भर के अभिभावक के सिग्नेचर करवा के आपको अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल बटन से उसे अपडेट करने की रिक्वेस्ट भेजनी है, जो कि कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा जन आधार कार्ड में, तो फिर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ हमें गेट क्लास वाइज डाटा पे क्लिक करना है और इसे ओपन करना। यहाँ हम देख रहे हैं क्लास 1 और क्लास 2, क्योंकि क्लास टीचर या कार्मिक जो है 2 क्लास के क्लास टीचर है,
तो यहाँ वो सारी कक्षाएं शो होंगी। अब आपको इस नीले रंग के जो क्लास लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। तो हम नीचे देखते हैं कि जैसे ये नए विद्यार्थी हैं, ये आए हैं और इनकी कोई भी डिटेल्स है यहाँ नहीं आ रही है, जबकि जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके ग्रीन कलर से जो डाटा वो दिखाई दे रहे हैं, यानी ये ऑथेंटिकेटेड है। यहाँ आपको स्टूडेंट बैंक इन्फो प्रेजेंट इन जन आधार एज पर लास्ट ऑथेंटिकेशन डन में जैसे नो दिख रहा है। इसका मतलब ये होता है अगर विद्यार्थी का स्वयं का खाता उसके जन आधार डिटेल में ऐड है तो यहाँ यस आएगा, और ये ऐड होना कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के स्वयं के खाते में ही छात्रवृत्ति के पैसे आते हैं, इसलिए यहाँ यस होना ज़रूरी है। तो अगर 8वीं तक की स्कूल है तो यहाँ नो भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें साथियों यहाँ एक पीले रंग से बटन मिलता है, यह आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लिक करना है। तो जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक बॉक्स आ जाता है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन शाला दर्पण प्रपत्र 9, यानी यहाँ शाला दर्पण के प्रपत्र 9 से जो डिटेल्स है वो यहाँ शो होती है। विद्यार्थी के आधार जनाधार विवरण को प्रविष्ट करें अथवा प्रविष्ट होने पर ऑथेंटिकेशन के लिए इस प्रोग्राम का हमें उपयोग करना है। नीचे उपलब्ध विद्यार्थी विवरण शाला दर्पण पर उपलब्ध विवरण प्रपत्र 5 के अनुसार है। अगर इसमें कुछ गलत है तो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रपत्र 5 हमें अपडेट करना है। नीचे आप इस विद्यार्थी की कक्षा, एसआर, मदर्स फादर्स नेम और विद्यार्थी का नाम, जेंडर आदि देखेंगे। यहाँ आपको जो आधार नंबर है वो फीडिंग करने हैं और उसके डीओबी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ आपको जन आधार नंबर फीडिंग करने हैं और यहाँ उसकी मेंबर आईडी जन आधार की फीडिंग करनी है। फिर आपको यहाँ जो है ऑथेंटिकेट जन आधार और ऑथेंटिकेट आधार करना है। तो सबसे पहले हम जो आधार नंबर फीड कर देते हैं और ऑथेंटिकेट करते हैं, क्योंकि दोनों एक एक करके ही होंगे, एक साथ नहीं होंगे। तो यह साथियों हमने विद्यार्थी के आधार नंबर भर दिए हैं। अब हमें ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो जो मैसेज हमारे सामने आ गया है, आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, तो इसे ओके कर देते हैं। यानी विद्यालय में और आधार में अगर डिटेल सेम है तो ये सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर सेम नहीं होगी तो जहाँ भी त्रुटि है हमें वो संशोधन करवाना होगा। अब हम देखेंगे यहाँ आधार नंबर है वो फीड हो गए हैं। अब हमें जनाधार ऑथेंटिकेशन करना है, तो जनाधार और मेंबर आईडी दोनों यहाँ भरकर ऑथेंटिकेशन करते हैं। यहाँ हमने जो जन आधार नंबर है वो भर दिए हैं और जैसे ही बाहर कहीं भी क्लिक करते हैं नीचे हम देखेंगे उस जन आधार से रिलेटेड जितने भी मेंबर है वो सभी आ जाएंगे और हमें ये दिखाई दे देगा कि उस जन आधार में वो विद्यार्थी जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर उसका नाम नीचे नहीं आता, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं विद्यार्थी का नाम नीचे आ रहा है और उसकी मेंबर आईडी भी आ रही है, तो हम यहाँ से भी ये मेंबर आईडी वहाँ ऊपर लिख सकते हैं। और जैसे ही हम मेंबर आईडी भरेंगे वो विद्यार्थी या व्यक्ति अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखें, अगर गलत होगी तो नाम पहले चेक कर लें। अब यहाँ हमें जो ऑथेंटिकेट जन आधार है इस बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जन आधार भी ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली हो गया है, इसे ओके कर देते हैं। अब यहाँ ये दोनों डिटेल्स भरी हुई आ गई है, ऑथेंटिकेशन की रिपोर्ट आ गई है, इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ इसकी डिटेल्स हरे रंग से आ गई है और ये ऑथेंटिकेट हो चुका है। इसी प्रकार हम दूसरे विद्यार्थी को भी ऑथेंटिकेट कर देंगे। तो यहाँ हमने विद्यार्थी के आधार नंबर भर दिए हैं। अब ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करते हैं तो जो मैसेज है वो हमारे सामने आ गया है, आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ साथियों इस विद्यार्थी के जन आधार नंबर और मेंबर आईडी हमारे पास नहीं है, तो पहले हम इसे सर्च कर लेते हैं। तो इसलिए जो बॉक्स है इसे यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जो ऑप्शन है
इसी ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन है गेट जन आधार पोर्टल इन्फो, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमें मिलता है ऑप्शन व्यू जन आधार डिटेल्स, जन आधार डाटा का बेसिक इन्फो, डिटेल इन्फो। यहाँ हम आधार और जन आधार से जो है सर्च कर सकते हैं। हमारे पास विद्यार्थी के आधार नंबर है तो वो भरकर हम सर्च करते हैं। आधार नंबर हमने यहाँ भर दिए हैं। अब यहाँ क्लिक करना है गेट जन आधार डाटा पे। तो हम देख रहे हैं कि नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अब इसका कारण ये है कि ये जो विद्यार्थी है अभी तक इसका नाम जो है वो जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमें इसके अभिभावक को कहना होगा कि वो जन आधार कार्ड में इसका नाम जुड़वाएं, तभी ये डाटा हमारे पास शो होगा। अब हम एक अन्य विद्यार्थी का ऑथेंटिकेशन आधार व जन आधार करते हैं। यहाँ हमने आधार नंबर भर दिए हैं, आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं, सक्सेसफुली हो गया है। अब इसके जो जन आधार डिटेल्स है वो फीड करते हैं। तो जन आधार नंबर भर, यहाँ जन आधार नंबर भरकर जैसे हमने यहाँ बाहर क्लिक किया, नीचे मेंबर जितने भी हैं उनकी डिटेल आ गई है। और इस डिटेल्स में हम देख रहे हैं कि जो विद्यार्थी है उसका नाम कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है ये विद्यार्थी भी जन आधार में जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि विद्यार्थी जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो अभिभावक को कहें उसे जन आधार कार्ड में जुड़वाएं। तो यहाँ साथियों हम एक और विद्यार्थी है जो कि हमारे पास टीसी लेकर अन्य विद्यालय से आया है, उसका जन आधार और आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। क्योंकि इस तरह के जो स्टूडेंट है उनके एक समस्या आती है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ हम जो डिटेल्स हैं वहाँ सबसे पहले आधार नंबर फीड करते हैं और अब आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या मैसेज आता है। यहाँ लिखा है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स विथ सचिन ऑफ क्लास 4। यानी कि ये जो विद्यार्थी है ये पहले आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन इसका हो चुका है। और जब भी ये हो जाता है एक बार, तो अगर टीसी लेके दूसरे स्कूल में चला जाता है तो वहाँ ये समस्या आती है। जैसा कि यूडाइस में हम देखते हैं, हमने वहाँ एक बार आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी प्रकार शाला दर्पण पर भी ये जो कमी है ये दूर होनी चाहिए। अब यहाँ हमारे पास जो मैसेज है वो आया है अपडेट आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ करंट स्टूडेंट। तो हम इस लाल रंग के बटन पे क्लिक कर देते हैं और क्या मैसेज हमारे सामने आता है। ये मैसेज आया है आधार ऑथेंटिकेशन अपडेटेड सक्सेसफुल, यानी कि इस विद्यार्थी का आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है। अब हम जन आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो यहाँ साथियों हम देख रहे हैं जैसे ही इस विद्यार्थी का आधार ऑथेंटिकेशन हुआ, जन आधार नंबर जो है हमारे सामने अपने आप ही जो है वो आ गए हैं। और यहाँ लिखा हुआ भी आ गया है कि जो जन आधार है वो मई 2022 में जो है ऑथेंटिकेशन हो चुका है। तो यहाँ हम इस बॉक्स को अब क्लोज कर देते हैं और हम देखते हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन होते ही विद्यार्थी का जन आधार भी ऑथेंटिकेशन हो चुका है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी आपके विद्यालय में किसी अन्य सरकारी विद्यालय से टीसी लेकर आए हैं या एज के अनुसार आपने एडमिशन दे दिया, पहले वो किसी अन्य विद्यालय में थे, तो उनका हमने यहाँ देखा कि आधार ऑथेंटिकेशन करते ही जन आधार भी ऑथेंटिकेशन हो गया अपने आप और आगे हमें कोई कार्य करने की अब आवश्यकता नहीं है। यहाँ साथियों एक अन्य स्टूडेंट और है जिसका हमने टीसी से एडमिशन किया है और यहाँ हम देख रहे हैं कि टीसी से जब उसका एडमिशन हुआ है तो उसका जन आधार और आधार दोनों ऑथेंटिकेशन हुआ, यहाँ हमारे सामने शो हो रहा है। तो हमें इसका भी आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से साथियों आप शाला दर्पण पर आधार व जन आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है, यदि किसी विद्यार्थी का पहले
अन्य विद्यालय में आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है तो वो अब हमारे यहाँ टीसी से एडमिशन लेता है तो उसका आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो भी विद्यार्थी नए हैं उनके आधार और जनाधार ऑथेंटिकेशन कैसे करने हैं इसकी पूरी प्रोसेस हमने इस वीडियो में जानी। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।